उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है और इसको लेकर के सपा और बीजेपी तैयारियों में इस समय जुटी हुई है। सपा ने अब तक 7 सीटों पर उम्मीदवार तय भी कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। खबर है कि पार्टी 1-2 दिन में प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। सूत्रों की अगर माने तो संघ भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव मोड में है। योगी को लोकसभा के बाद विधानसभा में रिपोर्ट कार्ड सुधारना है और इसी बीच मथुरा में आरएसएस चीफ मोहन भागवत और सीएम योगी की मुलाकात हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस चीफ और योगी की पहली बार ये मुलाकात हुई है। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है। जो कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई तो सबकी नजरें लगातार बनी हुई है। मथुरा में दोनों के बीच लंबी मंत्रणा हुई है और बैठक के बाद मुस्कुराते हुए दोनों बाहर आए। योगी आदित्यनाथ भी बाहर आए। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1.5 घंटे तक दोनों के बीच में अकेले में चर्चा हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद माना जा रहा था कि ये बड़ी मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 9 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के ही यहां पर इस मीटिंग में बातचीत हुई है। साथ ही बेहतर तालमेल को लेकर के भी विचार विमर्श इस मीटिंग में किया गया। मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन को लेकर के भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है। संघ राजनीति में नहीं, राष्ट्र नीति में भाग लेता है। अब जहां तक मोहन भागवत जी और योगी जी के मुलाकात की बात है, तो वो एक कर्टसी काल थी मुलाकात, उसको सामान्य रूप से मानिए। जो हमारा संसेवक है वह यह सोच रहा है कि वर्तमान में चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, राष्ट्रीय सरकार हो, यह सब राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम चुनाव में ऐसे दल को समर्थन दें जो राष्ट्र के लिए और हमारी समवैचारिक नीतियों पर काम करता हो। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए मथुरा में हैं। वो 10 दिनों के लिए मथुरा के प्रवास पर हैं। सूत्रों की अगर माने तो सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच उपचुनाव में वोटिंग बढ़ाने, बूथ प्रबंधन के जरिए वोटर्स को एकजुट करने और चुनाव की रणनीति को लेकर के बैठक हुई है। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि बीजेपी की सफलता में संघ की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पिछले दिनों लखनऊ में जो चुनाव परिणामों की समीक्षा की मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद जो भी रणनीति आने वाले समय के लिए बनी है, ये उसी का एक और कदम था कि मुख्यमंत्री ने मोहन भागवत के साथ लंबी एक मंत्रणा की है और अब उपचुनाव में न केवल जो कैंडिडेट तय होगा उसके बारे में, बल्कि उसकी पूरे प्रचार के बारे में भी आरएसएस का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि इन 9 उपचुनावों में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत सके। संघ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के कोर एजेंडे पर काम कर पार्टी की सफलता तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। संघ हिंदू वोटर्स को एकजुट करने, ओबीसी और दलित वोटर्स में पैठ बनाने समेत कई मुद्दों पर काम करेगा। इसके लिए टोलियां बना करके डोर टू डोर अभियान चलाया जाएगा और इसके अलावा दलित क्षेत्रों में सहभोज समेत कई कार्यक्रम चला करके विपक्ष के दुष्प्रचार की हवा निकालने के लिए भी संघ काम करेगा। संघ प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी का उत्तर प्रदेश का ये दौरा था और उत्तर प्रदेश में संघ की जो कार्यकारी मंडल है उसकी बैठक हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संघ के एक प्रतिबद्ध स्वयंसेवक हैं, वे उत्तर प्रदेश में आए हैं। इस नाते ही दोनों के बीच में संवाद हुआ है और मुझको लगता है कि सनातन संस्कृति के आधार पर काम करने वाले संघ प्रमुख और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बीच में ये वार्ता निश्चित रूप से इस प्रकार की वैचारिक समन्वय के लिए ही आयोजित हुई है और निश्चित रूप से इसके बेहतर परिणाम हमें समाज में देखने को मिलेंगे। संघ सह रणनीति बनाने में जुटा हुआ है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को कम वोट मिले हैं, वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर भी संघ का फोकस है। सीएम योगी ने संघ प्रमुख को सरकार के कामकाज और योजनाओं को लेकर के भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी। चुनाव में आरएसएस और बीजेपी के बीच तालमेल कैसे बैठे, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। सीएम योगी और मोहन भागवत की तकरीबन 1.5 घंटे की मुलाकात सुखद मानी जा रही है। बैठक के बाद सीएम योगी जब बाहर आए तो उनके चेहरे की मुस्कान साफ झलक रही थी। उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और विधानसभा के इन उपचुनाव में बीजेपी को मिल गया है आरएसएस का साथ।
दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुई मुलाकात के बाद इस बात को तय किया गया है कि हरियाणा के तर्ज पर आरएसएस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे। यानी वोटरों को जो उदासीन हो गए हैं या कार्यकर्ता जो रूठ गए हैं उनको मनाया जाना है और उसी क्रम में उनको बूथों तक ले आना है ताकि मतदान बेहतर से बेहतर हो सके। दरअसल बीजेपी की लोकसभा में हुई हार के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात को छटपटाहट थी कि जो मोमेंटम 2014 से उत्तर प्रदेश के अंदर बना था उसको दोबारा हासिल किया जाए, और इस हासिल करने की कोशिश में कामयाबी मिली है जब मुख्यमंत्री और संघ प्रमुख की बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उन तमाम सीटों को एक बार फिर अपने पाले में लाना चाहती है जिसे उसने लंबे समय से नहीं जीता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।